जैसे ही शाम गांव के बाहरी इलाके में बसती है, राहुल, विशाल और विकास बढ़ते अंधेरे में प्रवेश करते हैं। लंबी परछाइयां उनके सामने फैलती हैं। राहुल ने खौफनाक माहौल को ठुकराते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई भूत है, यह सब बस ग्रामीणों का डर है। विशाल की आवाज थोड़ी कांपती है, क्योंकि वह बताता है, लेकिन मैंने सुना है कि यहाँ रात में एक सफेद कपड़े वाली महिला दिखाई देती है। आंखों में डर और अविश्वास फैलते हुए विकास इशारा करता है, उसकी आवाज धीमी सांस में, देखो, वह रही। जैसे ही सफेद कपड़ों में एक आकृति दूरी में प्रकट होती है। गांव के बाहरी इलाके में राहुल, विशाल और विकास की निगाहें एक आते हुए व्यक्ति पर टिकी हैं। उनके चेहरे दहशत से विकृत हैं। आकृति निकट आती है। इसका रूप एक विधवा का सुझाव देता है। उनकी आशंका बढ़ जाती है। अचानक आकृति हवा में गायब हो जाती है, जिससे वे अवाक रह जाते हैं। आह! राहुल चिल्लाता है। उसकी आवाज शांत बाहरी इलाके में गूंजती है। आह! विशाल और विकास एक स्वर में गूंजते हैं। उनका डर चरम सीमा पर पहुंच रहा है। आदिम भय से प्रेरित राहुल, विशाल और विकास मुड़ते हैं और गांव की ओर दौड़ते हैं। अदृश्य आतंक से बचने के लिए बेताब राहुल, विशाल और विकास शांत गांव की रात में घुसे। उनकी सांसें उखड़ी हुई थीं, चेहरे दहशत से भर गए थे। वे अपनी भूतिया मुठभेड़ का वर्णन सांस रोककर करते हैं। उनके शब्द भूतिया आतंक की स्पष्ट तस्वीरें चित्रित करते हैं। भीड़ में एक सामूहिक आह भरी जाती है, क्योंकि ग्रामीण एक अलौकिक दृश्य देखने के लिए मुड़ते हैं। सफेद कपड़ों में भूतों का एक समूह उन पर उतरता है। कोलाहल मच जाता है। चीखें रात को चीरती हैं, क्योंकि ग्रामीण तितर बितर हो जाते हैं। उनका आतंक भूतिया आक्रमण से एक हताश उड़ान को बढ़ावा देता है।